अक्षय कुमार की OMG 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो अक्षय की जितनी भी फिल्में पिछले 3 साल में आई, मतलब 10-11 फिल्में आई थी और सारी की सारी सुपर डुपर फ्लॉप रही। कभी लव जिहाद को लेकर, कभी हिंदुइज्म को लेकर, तो कभी किसी और चीजों को लेकर अक्षय की फिल्म चल नहीं सकी। अब ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज जो फिल्म आई थी, इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार फूट फूट कर रोने लगे थे, ऐसा कहना है इस फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का। अब फूट फूट कर रो रहे थे या नॉर्मल रो रहे थे या उदास थे, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन मीडिया है, मीडिया में तरह तरह की बात चलती है। अगर डायरेक्टर ने कहा कि रो रहे थे, रोने लगे थे, तो फूट फूट कर रोने वाली खबरें भी बताई जाने लगती है। और उनका ये कहना है कि ये जो पूरी फिल्म है, मैंने जिस विजन से लिखी थी, जिस तरह से मैं डायरेक्ट करना चाहता था, उस हिसाब से मुझे इस फिल्म के पीछे काम करने नहीं दिया गया। और इसका पूरा श्रेय जो है वो आदित्य चोपड़ा को जाता है, क्योंकि उनके चलते ही, पूरी टीम के चलते ही, जिन्होंने ईमानदारी से इस फिल्म में अपनी भूमिका नहीं निभाई, जिसके चलते ये फिल्म फ्लॉप हो गई। वो लोग चाहते थे कि अक्षय कुमार जो रियल में 55 साल के लग रहे थे, वो एक 25 साल के राजा का किरदार निभा रहे थे, और उनके सामने एक 25 साल की एक्ट्रेस भी थी। और फिर कह रहे थे कि अक्षय कुमार को असली मूछें उगा लेनी चाहिए, अक्षय कुमार पृथ्वीराज जैसे लग नहीं रहे हैं, वैसे हाव भाव नहीं है, वैसे एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सब कुछ चीजों को मेरे हिसाब से इस फिल्म को बनने नहीं दिया गया, जिसके चलते ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में सभी को अलग अलग रोल दिया गया था, लेकिन किसी ने भी अपने रोल को ईमानदारी से नहीं निभाया। मैं अलग थलग पड़ चुका था, पूरी तरह से कमजोर हो गया था। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते तो फिल्म का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। आदित्य चोपड़ा जो है वो ऐसे इंसान है, अगर कोई उन्हें मिलता है तो समझे कि वो उनका नसीब खुल गया, जो भी मिले। तो मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था। इस फिल्म में सिर्फ उन्होंने पैसे नहीं लगाए थे, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्होंने क्रिएटिविटी में भी बहुत सारी भूमिका अदा की थी। उनके पास कुछ आइडियाज थे जिन्हें शुरू में ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, जो कि हम कर नहीं सके। फिल्म को देखने का उनका नजरिया कुछ और था और मेरा नजरिया कुछ और था। लेकिन इतने सारे ऑब्जेक्शन होने के बाद भी मुझे फिल्म बनाने के लिए कहा गया। डायरेक्टर कहते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी कि हिस्टोरिकल फिल्में बनाने के बाद मैंने एक सीख ली कि हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यानी जो बात हम कह रहे थे कि इसमें जिस तरह से छेड़छाड़ की गई थी इतिहास के साथ, तब उस वक्त अक्षय के चाहने वाले हमें बुरा भला कह रहे थे। अब देखिए, डायरेक्टर खुद ही कह रहे हैं कि हिस्ट्री वाली फिल्मों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। फिल्म रिलीज के बाद मैंने कहा कि अक्षय को लोग अपना आइडल मानते हैं, लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिले तो अक्षय कुमार की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इस फिल्म को पूरी ईमानदारी से बनाया था, फिल्म फ्लॉप हो गई। मैं वो इंसान हूं जो अक्षय कुमार पर उनकी कमाई के बारे में भी बात कर सकता हूं। अक्षय से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वही रिश्ते हैं जो पहले थे। राम सेतु और ओ माय गॉड 2, इन दोनों फिल्मों में भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे क्रिएटिविटी के तौर पर, और अक्षय ने उसके बाद भी इन दोनों फिल्मों में काम किया था। तो मेरे कोई रिश्ते बिगड़े नहीं है।